हो गया लाइव। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कौटिल्य क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है, आपका हार्दिक अभिनंदन है। सभी विद्यार्थी जल्दी से इस लाइव सेशन में जुड़ जाइए और हम आज करें न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन है। कल हमने शायद तक 84-85 तक किए थे और उसके बाद हम आज आगे करेंगे। 284-85 हुए थे, उसके आगे कर रहे हैं। 286 नंबर सवाल से स्टार्ट कर रहे हैं। सवाल को ध्यान से समझते हुए करना, क्योंकि सबसे पहले आज जो सवाल जिस टाइप के हैं उसका नाम है हमारे पास इंडक्ट का संयोजन, यानी कि प्रेरक का संयोजन। ठीक है भाई। 5 समान प्रेरकत्व वाले प्रेरक को एक सीरीज संयोजन में समतुल्य प्रेरकत्व क्या होगा। 5 समान प्रेरक है और सीरीज में है। देखो कि एक है एल, दूसरा भी एल, तीसरा भी एल, चौथा भी एल, पांचवा भी एल। तो एल 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 एल, तो एल कुल कितना हो गया भाई। तो आप कहेंगे कि हमारे पास श्रेणी क्रम में तो इंडक्टर का मान जुड़ता है, कि जुड़ता है, तो टोटल कितना हो गया हमारे पास भाई 5। टोटल 5 हो गए तो हमारे पास क्या बन जाएगा 5 एल। ये हमारे पास कब आया आंसर, तो आप कहेंगे जब श्रेणी क्रम है। यदि आप कहते हैं कि सब समांतर क्रम है तो क्या होता, तो समांतर क्रम होता तो आंसर आपका चेंज हो जाता और चेंज होकर आंसर कौन सा आ जाता बी। तो इसलिए श्रेणी क्रम है तो हमारे पास कौन सा क्रम आंसर आ गया भाई 5L, यानी कि श्रेणी क्रम संयोजन का कुल हमारे पास कितना प्रेरकत्व का मान है, ये प्रेरकत्व का मान आपका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है। अगला सवाल आपके पास है 287 नंबर सवाल। अगला सवाल क्या है 287 नंबर सवाल। 287 नंबर सवाल क्या कहता है, यदि किसी परिपथ में 3 प्रेरक जिनका मान क्रम से 14 हेनरी, 15 हेनरी व 10 हेनरी है। यदि किसी परिपथ में 3 प्रेरक जिनका मान क्रम से 14 हेनरी, 15 हेनरी व 10 हेनरी है और श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो बताइए तुल्य प्रेरकत्व का मान क्या होगा। सर वो कौन सी का सॉल्यूशन हो रहा है, अपनी किताब है भाई, हम और किसी किताब का क्या सॉल्यूशन करा रहे हैं। ये रही अपनी किताब है इलेक्ट्रिकल का, 1000 प्लस सवाल है। उन सवालों का जो सार संग्रह है 1000 सवालों का, 1000 सवाल के आसपास है, तो उनका हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। किसी परिपथ में 3 प्रेरक जिनका मान क्रम से 14 हेनरी, 15 हेनरी, 10 हेनरी है, श्रेणी क्रम में जुड़े, तो तुल्य प्रतिरोध का मान क्या होगा। ठीक बात है। तुल्य प्रतिरोध का मान ये होगा L1 प्लस का क्या होगा L2 प्लस का हो जाएगा L3। अब देखो कि एक हमारे पास कितना है, तो आप कहेंगे पहला तो 14 हेनरी, दूसरा कितना है, दूसरा 15, तीसरा कितना है 10। 14 और 15 हो गए 29, 29 और 10 कितना हो गए 39। तो ये हमारे पास 39 हेनरी हो गया। 39 हेनरी कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, तो आप कहेंगे सर 39 हेनरी हमारे पास सी ऑप्शन है जो करेक्ट हो गया। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, सी ऑप्शन 39 हेनरी करेक्ट आ गया। यही आपके आ रहा है। जैसे आपके जो उत्तर आए फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिखे जाना जरूरी है। कमेंट सेक्शन नहीं लिखोगे तो अच्छी बात नहीं है। जल्दी से आप लिखिए कमेंट सेक्शन में। हम आपको इतना लगातार पढ़ा रहे हैं, आपको भी पढ़ने का दायित्व होता है। नौकरी चाहिए ना भाई, तो पूरी मेहनत करनी चाहिए, पूरा दमखम लगाना चाहिए। कि हमें आलस करके नहीं है कि भाई हमें नौकरी चाहिए है तो हमें पूरी दिन रात एक करके पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। 288 नंबर सवाल है, यदि किसी परिपथ में 3 प्रेरक जिनका मान क्रम से कितना है भाई, 3 प्रेरक जिनका मान क्रम से 12 हेनरी, 4 हेनरी व 12 हेनरी है, समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो तुल्य प्रतिरोध कितना है। तुल्य प्रतिरोध वैसे तो मैं सरल बाद में बता दूंगा, लेकिन एक बार पूरा प्रोसेस देखो। 1/LT बराबर क्या आएगा 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस 1/L3। आप क्योंकि ये कौन सा क्रम के लिए है, समांतर क्रम। श्रेणी क्रम में तो ऐसा नहीं कर रहे थे, नहीं जी। श्रेणी क्रम में हम क्या करते हैं, श्रेणी क्रम हम डायरेक्ट जोड़ते हैं, जबकि समांतर क्रम में क्या करते हैं 1/LT बराबर क्या आएगा 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस 1/L3। ठीक है। तो बताइए 1/LT बराबर क्या आएगा, तो आप कहेंगे 1/12 हेनरी प्लस L2 का मान कितना आएगा 1/4 हेनरी प्लस L3 का मान क्या आएगा 1/12 हेनरी। ओके। अब देखो 1/LT, 12 4 और 12 का क्या होगा एलसीएम कितना आएगा 12।
भाग दिया 12 का, कितनी बार है? एक बार। 4 का भाग दिया तो कितने बार आ गया? तो आप कहेंगे 3 बार आ गया सर। और 12 का दिया तो कितनी बार है? एक बार। 3 2 5, 3 2 कितना हो गया? 5, 5/12। 1/LT बराबर 5/12 आया, तो यहां से मैं ये पता चल जाएगा LT बराबर कितना आ जाएगा? 12/5 हेनरी। 12/5 हेनरी बराबर क्या आता है? तो आप कहेंगे 2.4 हेनरी हो गया। कितना हो गया भाई? 2.4 हेनरी। 2.4 हेनरी कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? तो आप कहेंगे सर सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। 2.4 हेनरी कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर? सभी को ध्यान से देखना है सवाल को, और जितना ध्यान से देखोगे, जितना समझोगे, उतना ही अच्छा मामला है, अच्छी बात है। ठीक बात। अगला सवाल है हमारे पास 289 नंबर क्वेश्चन। कितना है भाई? 289 नंबर क्वेश्चन। दो ए युग्मित 3 हेनरी प्रेरक समांतर में जोड़े गए हैं, तो उनका कुल प्रेरकत्व का मान क्या है? 2 ए युग्मित है, अलग अलग है, 3 हेनरी प्रेरक है, समांतर क्रम में जोड़े गए। यानी कि कहने का मतलब है, भाव यह है कि एक हमारे पास L1 है जिसका मान 3 हेनरी है, और एक L2 है और जिसका मान भी कितना हेनरी है? 3 हेनरी है। दोनों कौन से क्रम में जोड़े गए हैं? दोनों हमारे पास समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। L1 3 हेनरी, L2 3 हेनरी, कौन से क्रम में जोड़े? समांतर क्रम में। पूछे हैं तो इनका कुल प्रेरकत्व क्या होगा? कुल प्रेरकत्व सीधा ज्ञात करने के लिए ये सूत्र होता है LT बराबर L1 गुणा L2 बटा L1 प्लस L2। L1 गुणा L2 अपॉन L1 प्लस L2। ठीक है भाई। LT बराबर क्या आएगा? तो बताइए, L1 का मान कितना है? 3 गुणा L2 का मान कितना है? 3 बटा 3 प्लस 3। 3 इंटू 3 कितना हो गया? 9 बट्टा हो गया 6 बराबर हो गया 1.5। तो ये हमारे पास 1.5 हेनरी है। तो आंसर ये करेक्ट हो गया। अगला आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, यदि समांतर क्रम में दो समान मान के हैं तो आप ये भी कह सकते हैं कि कुल हमारे पास जो आएगा L बटा N होगा। L कितना है भाई? 3 हेनरी का। कितने हैं? 2। 3 में 2 का भाग दिया तो 1.5। कितना आएगा? 1.5। कैसे करो? आपका आंसर एक झटके से क्लियर हो जाता है। क्या हो जाता है भाई? एक झटके से क्लियर हो जाता है। क्लियर? अगला सवाल है हमारे पास 290 नंबर का सवाल। 4 1 मिली हेनरी प्रेरक को समांतर में जोड़ा गया है। इस संयोजन को श्रृंखला में 2 1 मिली हेनरी वाले प्रेरकों के साथ जोड़ा गया है, तो समतुल्य प्रेरकता बताइए। ये सवाल अच्छा सवाल आपके पास, ध्यान से देखो भाई। एक बच्चा कह रहा है, राज कह रहा है सर क्या मुझे आपको मुझे कमेंट दिख रहा है मेरा? तो जी निश्चित रूप से मुझे सभी के कमेंट दिखते हैं। आपको एक दूसरे को आपस में नहीं दिखते हैं, सभी के कमेंट मुझे जरूर दिखते हैं। ठीक है। 4 1 मिली हेनरी प्रेरक को कौन से क्रम में जोड़ा गया? समांतर में। ठीक है। एक देखो कि हमारे पास 1 2 3 और 4 हमारे पास 1 मिली हेनरी के प्रेरकत्व है। कितना है भाई? 1 मिली हेनरी का प्रेरकत्व है। कितने हैं? 4 है। ओके। 4 1 मिली हेनरी प्रेरक को कौन सा क्रम में जोड़ा गया? समांतर क्रम में। इस संयोजन में श्रृंखला में 2 1 मिली हेनरी प्रेरक के साथ जोड़ा गया। सीरीज में क्या जोड़ा गया? 2 1 मिली हेनरी और 1 मिली हेनरी। ठीक है। अब उन्होंने पूछा कि समतुल्य मान कितना आएगा। समतुल्य मान पूछना है तो सिंपल मामला है। ये 1 और 1 श्रेणी क्रम में, तो कितना मान आएगा भाई? तो 1 और 1 जुड़ेगा तो 2 मिली हेनरी। ठीक है। और ये 1 1 1 ये हमारे पास कौन सा क्रम में है? तो समांतर क्रम में है। समांतर क्रम में तो 1/4 मिली हेनरी होगा। 1 में 4 का भाग दोगे तो 0.24 मिली हेनरी। ठीक है ना? कितना हो गया? 0.24। और ये कितना? 2। तो बताइए कुल धारिता कितनी होगी? तो कुल धारिता होगी 0.25 मिली हेनरी प्लस 2 मिली हेनरी। कुल मिला के हमारे पास मान आया 2.25 मिली हेनरी। 2.25 मिली हेनरी। ठीक है।
कितना हो जाएगा भाई 2.25 मिली हेनरी हमारे पास मान हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल है 291। एक परिपथ का प्रेरकत्व है 4 हेनरी। यदि परिपथ धारा 5 एम्पियर प्रति सेकंड की दर से परिवर्तित होती है तो स्वयं प्रेरित ईएमएफ क्या है? क्या पूछा है? तो बताइए स्वयं प्रेरित ईएमएफ का मान क्या है? अब ये थोड़े से अलग सवाल होने लगे। स्वयं प्रेरित ईएमएफ मतलब आपको पूछा है कि ईएमएफ ई का मान पूछा है। ई बराबर क्या होता है? एल गुणा डी आई बाई डी टी। क्या होगा? एल इंटू डी आई बाई डी टी। एल का मान कितना है? 4। डी आई बाई डी टी, डी आई बाई डी टी होता है धारा में परिवर्तन की दर, और धारा में परिवर्तन की दर कितनी है? 5 एम्पियर प्रति सेकंड। तो बताओ इंटू कितना आएगा? 5। 4 गुणा 5 कितना आएगा? तो आप कहेंगे 20 वोल्ट। 20 वोल्ट कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो आप कहेंगे सर सी ऑप्शन करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सी ऑप्शन। हर सवाल को देखो, ध्यान से समझो। सूत्र बेसिक नेचर के सूत्र हैं जो हमें आने चाहिए, हमें वो सारे के सारे सूत्र लगाने पड़ते हैं, और उन्हीं सूत्रों से सवालों को हल करता है तो सवाल बेहतरीन हो जाता है। क्या हो जाता है? सवाल हो जाता है बेहतरीन, दमदार, शानदार। अगला सवाल है, अगला क्वेश्चन है 292 नंबर। 292 नंबर क्या है? 12 हेनरी और 48 हेनरी की 12 हेनरी और 48 हेनरी की दो हो तो इकाई रूप में युग्मित कुंडलियों का मध्य अन्योन्य प्रेरकत्व क्या होगा? इकाई रूप से युग्मित है L1 और L2 मान दो कुंडलियां हैं। एक हमारे पास L1 है, कितना हेनरी है? 12 हेनरी। एक हमारे पास L2 है, कितना हेनरी है? 48 हेनरी। और इकाई रूप से युग्मित है तो कपलिंग का मान कितना है? 1। अन्योन्य प्रेरण यानी म्यूचुअल इंडक्टेंस का मान पूछा है। मैं आपको सिंपल ये बता दूं, M बराबर क्या आएगा? M बराबर K गुणा रूट L1 इंटू L2। M बराबर क्या आएगा? तो M बराबर K गुणा रूट L1 इंटू L2। ठीक बात है, M हो गया बराबर K का मान कितना है? 1 गुणा रूट L1 इंटू L2। L1 का मान कितना है? 12 और L2 का मान कितना है? 48। ठीक है, ओके। अब देखो कि यहां तो आप इसको गुणा कर लो और यहां आप इसको ऐसे कर लो, 12 गुणा 4। ठीक है, 12 इंटू 12 144। 144 का वर्गमूल कितना आया भाई? तो आप कहेंगे 144 वर्गमूल है 12, और 4 का वर्गमूल कितना आएगा? 2। तो 12 इंटू 2 कितना हो गया? 24। 24 हेनरी आपका उत्तर होगा। 24 हेनरी कौन सा ऑप्शन है भाई? सी ऑप्शन। 24 हेनरी कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन। 24 हेनरी कौन सा ऑप्शन है भाई? तो आप कहेंगे सर 24 हेनरी हमारे पास सी ऑप्शन है। पीडीएफ नहीं मिलती है इसमें केवल आपको वीडियो ही मिलते हैं, क्योंकि ये आपके बुक की किताब का सॉल्यूशन है, तो ध्यान से वीडियो को आपको देखना पड़ता है। क्लियर है भाई? तो इस क्लास के लिए किसी प्रकार की किसी को पीडीएफ नहीं मिलती है, केवल और केवल क्या मिलता है? वीडियो मिलता है। ओके, जो वीडियो आपको अवेलेबल होते हैं, और ये सवाल किताब से ही है और क्वेश्चन नंबर भी वही रखे हुए हैं, स्क्रीनशॉट है उसके। अब ठीक है ना भाई, क्लियरिटी है आपके। अगला सवाल कह रहे हो, अगला सवाल है 293 नंबर क्वेश्चन, 293 नंबर क्वेश्चन है। दो कुंडली के बीच युग्मन कारक, दो कुंडली बीच युग्मन कारक का मान क्या होगा जब प्रत्येक कुंडली का स्वपरिणाक 30 मिली हेनरी और उनके बीच अन्योन्य प्रेरण 60 मिली हेनरी है। क्या पूछा है? दो कुंडली के बीच पूछा है युग्मन कारक का मान क्या होगा, युग्मन कारक कपलिंग का मान क्या होगा जब प्रत्येक कुंडली का स्वपरिणाक 30 मिली हेनरी और उनके बीच अन्योन्य प्रेरण का मान कितना? 60 मिली हेनरी। अभी आपने लिखा था M बराबर क्या लिखा था? K इंटू रूट L1 गुणा L2। अब आपको पूछा किसके बारे में भाई? K के बारे में। K बराबर क्या होगा? M गुणा रूट L1 इंटू L2। ठीक है, M का मान कितना है? 60 मिली हेनरी, और रूट L1 गुणा L2 कितना हो गया? 30 मिली हेनरी इंटू कितना आ जाएगा भाई? 30 मिली हेनरी। देखो ये हमारे पास कितना आ गया भाई? आप कहेंगे 60 मिली हेनरी।
30 गुणा 30 है, सोल्व किया तो कितना है भाई 30 मिली हेनरी आ गया। अब इसको सोल्व कर देंगे, मिली हेनरी से मिली हेनरी कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 6 में 3 का भाग दिया तो कितना आया भाई, तो 6 में 3 का भाग दिया तो आया 2। तो कपलिंग का मान 2। वैसे तो कभी प्रायोगिक रूप से 2 होता ही नहीं, कपलिंग का मान 1 या 1 से कम होता है, लेकिन ऑप्शन जिस हिसाब से दिए गए हैं उसी हिसाब से सवाल को सोल्व करोगे तो आंसर तो आएंगे, वही आपको आंसर बताने पड़ेंगे, है कि नहीं भाई, क्लियर। तो ये हमारे पास कितना मान आ गया, तो आपने कहा इसका मान आ गया सर हमारे पास 2। कैलकुलेशन, लॉजिक, सब कुछ सभी विद्यार्थी ध्यान से देखते रहें, ध्यान से समझते जाए, ये ध्यान से देखना और समझना अनिवार्य है। अगला सवाल है, अगला सवाल हमारे पास क्या कहता है, 294 नंबर क्वेश्चन। 400 मिली हेनरी कोइल L1 और L2 के कपलिंग के 0.3 के बराबर है, इनके बीच म्यूचुअल इंडक्टेंस का मान बताइए भाई। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्टेंस M होता है, M बराबर क्या होता है, K गुणा क्या आएगा, तो आप कहेंगे K गुणा रूट L1 इंटू L2। ठीक है, M बराबर क्या है, K का मान कितना है, तो आप कहेंगे सर K का मान 0.3 गुणा L1 का मान कितना है, तो आप कहेंगे L1 का मान है 400 मिली हेनरी इंटू L2 का मान कितना है, L2 का मान है 400 मिली हेनरी। तो ये हमारे पास 0.3 400 मिली हेनरी का इसका वर्गमूल लोगे तो कितना आएगा, तो आप कहेंगे 400 मिली हेनरी आएगा, क्योंकि x इंटू एक्स का वर्गमूल तो x बन गया। इसको सोल्व किया तो 4 × 12 120 मिली हेनरी उत्तर हो गया। कितना आया, 120 मिली हेनरी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ए ऑप्शन। क्योंकि ऐसा है कि यदि मान लो, जैसे मान लो मैं 4 × 4 का वर्गमूल लूंगा, 4 × 4 क्या हुआ भाई, 4 × 4 16, 16 वर्गमूल 4। मैं कहता हूं जब सेम ही चीज 2 बार आ गई तो वही तो वर्गमूल बनेगी, क्योंकि रूट लगा हुआ है। तो सेम ही चीज जब 2 बार आएगी तो वर्गमूल क्या बन जाएगा, 400 बन जाएगा। यही तो लॉजिक है ना, यही तो लॉजिक है, यही लॉजिक है। बराबर चल रहा है ना भाई, लॉजिक में किसी प्रकार का ऊपर नीचे मामला नहीं चलता है, ये ध्यान रखना। चलो अगला सवाल है हमारे पास 295 नंबर क्वेश्चन। 2 कोइल का स्व परिण 4 मिली हेनरी और 9 मिली हेनरी है। यदि गुणांक 0.5 है तो कोइल के बीच अन्योन्य परिण कितना है, ये भी निकाल लो। अन्योन्य परिण क्या होता है, M बराबर क्या होता है, M बराबर होता है K रूट L1 गुणा L2। M बराबर क्या होता है, K गुणा रूट L1 इंटू L2। K का मान कितना है, तो आप कहेंगे K का मान 0.5 गुणा L1 का मान कितना है 4 मिली हेनरी, L2 का मान कितना है 9 मिली हेनरी। तो M बराबर 0.5 इंटू 4 मिली हेनरी का वर्गमूल कितना आएगा 2 और 9 का कितना आएगा 3। 9 का वर्गमूल आएगा 3 और 4 का वर्गमूल 2। 0.5 को हटाया तो कितना आया भाई 10। 5 इंटू 2 10 से 10 कैंसिल, बराबर उत्तर कितना आया, तो आप कहेंगे उत्तर आएगा 3 मिली हेनरी। कितना आएगा, तो उत्तर आएगा 3 मिली हेनरी। कितना आएगा, तो आप कहेंगे आंसर आएगा हमारे पास 3 मिली हेनरी। ओके, अगला सवाल है हमारे पास 296 नंबर सवाल। यदि स्व परिरक्त्व युक्त 2 कुंडलियां क्रम से L1 और L2 परस्पर युग्मित है तो अन्योन्य परिरक्त्व का अधिकतम मान किसके बराबर होगा। परस्पर हमारे पास युग्मित है, स्व परिरक्त्व 2 कुंडलियां हैं, तो अन्योन्य परिरक्त्व का मान क्या होगा। अन्योन्य परिरक्त्व होता है M बराबर होता है K इंटू रूट L1 इंटू L2। अब इसने कहा अधिकतम मान, तो अधिकतम मान के लिए हमारे पास K का अधिकतम मान कितना होगा, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि K का प्रैक्टिकली मान 1 से ज्यादा नहीं होता। यदि K का मान 1 होता है तो हमारे पास रूट L1 इंटू L2 है, तो रूट L1 इंटू L2 को क्या लिख सकते हैं, रूट L1 गुणा रूट L2। क्या लिख सकते हैं, रूट L1 गुणा रूट L2, ये लिख सकते हैं ना। तो L1 और L2 को क्या लिख सकते हैं,
रूट L1 गुणा रूट L2। क्लियर? कोई टेंशन नहीं किसी को, आराम से चीजें देखो। हो गया? अगला सवाल, अगला सवाल है 297 नंबर क्वेश्चन। 12 हेनरी और 12 हेनरी की दो इकाई रूप से युग्मित कुंडलियों के मध्य अन्योन्य पररक्त्व का मान क्या है? 12 हेनरी और 12 हेनरी की दो इकाई रूप से युग्मित कुंडलियों के मध्य अन्योन्य पररक्त्व का मान क्या है? अन्योन्य पररक्त्व तो m है, m बराबर हो गया k इंटू L1 गुणा L2। बहुत बढ़िया बात है। अब इन्होंने कहा कि इकाई रूप से युग्मित, इकाई है तो मान 1 हो गया, L1 का मान कितना 12, L2 का मान भी कितना 12, हल किया तो कितना है 12 हेनरी। 12 हेनरी कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन। और आपने देखा है लगातार सी ऑप्शन काफी बार हमारा सही हुआ है, काफी बार क्या ऑप्शन सही हुआ है? सी ऑप्शन। सभी कह रहे हैं ना भाई? बहुत ही ध्यान से, बहुत ही तरीके से चीजों को देखो जिससे आपको किसी प्रकार के सवाल में दिक्कत नहीं आए। ठीक है भाई? अगला सवाल है, दिए गए परिपथ का समय स्थिरांक 100 ओम और 6 हेनरी है, तो बताइए समय स्थिरांक ज्ञात कीजिए। समय स्थिरांक को आप क्या कहते हैं? टाइम कांस्टेंट कहते हैं। समय स्थिरांक क्या कहलाता है भाई? समय स्थिरांक कहलाता है टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट हमारे पास क्या होता है? टी। टी हमारे पास क्या होता है? टाइम कांस्टेंट टी, टी बराबर होता है L बटा आर। टी बराबर क्या होता है? L बटा आर। बताइए L का मान कितना है? 6 हेनरी। R का मान कितना? 100। 6 में 100 का भाग दिया तो क्या आएगा? तो आप कहेंगे 0.06 क्या आएगा? सेकेंड। 0.06 सेकेंड के दो, या 0.06 को 1000 से गुणा करूंगा तो हमारे पास मिली सेकेंड बदल जाएगा। तो करो 1000 से गुणा भाई, 1000 से गुणा करोगे तो क्या जाएगा? 60 मिली सेकेंड। कौन सा आएगा भाई? तो आप कहेंगे 60 मिली सेकेंड। 60 मिली सेकेंड। गुणा करने पर कितना आएगा? तो आप कहेंगे गुणा करने पर हमारे पास मान आएगा 60 मिली सेकेंड। ओके, हो गया? दिए गए परिपथ का समय स्थिरांक क्या होगा? तो समय स्थिरांक टी, टी बराबर L बटा आर, और टी बराबर क्या? L का मान कितना? 6, आर का मान कितना? 100। 6 में 100 का भाग दिया तो 0.06 सेकेंड हो गया, और ये हमारे पास 60 मिली सेकेंड के बराबर आएगा। 60 मिली सेकेंड के क्या आएगा? बराबर आएगा। 299 नंबर सवाल ध्यान से देखो। एक है हमारे पास 10 मिली हेनरी L, और R का मान कितना है? 2 और 2 समांतर क्रम है, तो 2 गुणा 2 बटा 2 प्लस 2, 4 बटा 4 कितना आएगा? 1 ओम। R का मान कितना आया? 1 ओम। तो बताइए समय स्थिरांक T बराबर क्या होगा? तो आप कहेंगे T बराबर होगा L बटा R। L का मान कितना है? तो आप कहेंगे L का मान 10 मिली हेनरी है, R का मान कितना है? 1। कुल मिला के क्या आएगा? 10 मिली सेकेंड। कुल मिला के क्या आएगा? 10 मिली सेकेंड। तो लॉजिक पकड़ में आ गया, सूत्र पकड़ में आ गया, तो आपको कोई भी सवाल सोल्व करने से रोक नहीं सकता। आप सवाल, हर एक सवाल को आसानी से हल कर लेंगे, आपको किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ महसूस नहीं होनी है कि नहीं है? किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ महसूस नहीं होनी। चलो, वो कह रहा 5 मिली सेकंड। 5 क्यों आएगा? ये दो के कितने हो गए? 2 हो गए समांतर में, कुल मिला के प्रतिरोध कितना हो गया? 1। इसलिए आंसर क्या आएगा? 10 मिली सेकेंड। ठीक है भाई? अब चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है, किसी प्रेरक में समय स्थिरता 10 मिली सेकेंड है तथा इसमें प्रवाहित धारा 1 हेनरी है, शक्ति 100 वाट है, प्रेरकत्व का मान ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया बात है।
ठीक है भाई। तो प्रेरकत्व का मान ज्ञात करना। देखो अगर ऊर्जा E बराबर हमारे पास इससे तो 1/2 Li² होता है। E बराबर क्या होता है? 1/2 Li²। E हमारे पास क्या है? ऊर्जा। ऊर्जा हमारे पास क्या हो गया भाई? कार्य हो गए ना। ऊर्जा कह दो या क्या कह देते हैं? कार्य। और शक्ति बराबर हमारे पास क्या होता है? तो आप कहेंगे शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय। तो इससे ये बताइए कार्य बराबर हमारे पास क्या आएगा? तो आप कहेंगे P गुणा टी। तो E बराबर तो P गुणा टी होगा। तो P गुणा टी बराबर 1/2 Li²। P गुणा टी 1/2 Li²। P कितना होगा भाई? तो आप कहेंगे P है 100 वाट। T कितना है? 10 मिली सेकेंड। 10 मिली सेकेंड तो मिली है 1/2। L का मान ज्ञात करना। I²। एक है, 1 एम्पियर है भाई। इसमें प्रवाहित हो रही 1 एम्पियर धारा। तो 1 गुणा 1। 2 से काटो, 2 से गुणा करेंगे। 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई? 2 गुणा 1000 इंटू मिली बराबर L का मान। 1000 और मिली आपस में क्या हो जाएगा? कैंसिल। कुल मिला के L का मान कितना बचा? तो आप कहेंगे 2 हेनरी। 1000 और मिली क्या हो जाते हैं? कैंसिल। आंसर तो हमारे पास 2 हेनरी ही आना चाहिए। कहां गड़बड़ हुई भाई? समय स्थिरांक ये प्रवाहित होने वाली धारा 1 एम्पियर धारा है, शक्ति से 100 वाट है। तो प्रेरकत्व का मान ज्ञात करना। P गुणा टी बराबर 1/2 L इंटू I² है। तो मिस्टेक्स तो होनी ही नहीं चाहिए। पर्सन में क्या कुछ ऊपर नहीं चाहिए भाई? देख लेता हूं। ओहो हो, ये संचित ऊर्जा नहीं है, ये सही है भाई। मिस्टेक हो गई एक। जो हमने, ये संचित ऊर्जा का सूत्र होता है और ये संचित ऊर्जा नहीं है, ये ऊर्जा की हानि है। देखना पड़ेगा। ये हमारे पास क्या है भाई? ये ऊर्जा हानि है। ऊर्जा हानि है या शक्ति हानि है। ये संचित ऊर्जा नहीं होगी, ये शक्ति की हानि होगी। और शक्ति की हानि P बराबर क्या होता है? I² इंटू आर होता है। P बराबर I² इंटू आर। और T बराबर हमारे पास क्या होता है? T बराबर होता है L बटा R। ठीक है। तो L बराबर निकालना है तो T गुणा R आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल सही बात है। R को हमें यहां से निकालना पड़ेगा। शक्ति कितनी है? 100 वाट। I² 1 गुणा 1 इंटू क्या हो गया? R। R का मान भी हमारे पास कितना आया? तो आप कहेंगे 100 ओम आया। अब देखो P का मान कितना? 10 मिली इंटू 100। 10 इंटू 100 कितना हो गया? 1000। 1000 मिली बराबर क्या हो गया? 1 हेनरी। क्या आएगा भाई? 1000 मिली बराबर 1 हेनरी। हमारे पास कितना आएगा? तो हमारे पास 1 हेनरी के बराबर आएगा। क्लियर? ओके। अगला सवाल है नेक्स्ट। नेक्स्ट है 301 नंबर क्वेश्चन। 20 हेनरी के एक चौक में 600 मिली एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। कितनी हो रही है? 600 मिली एम्पियर की। चौक द्वारा चुंबकीय क्षेत्र के रूप में
संग्रहित ऊर्जा की गणना है जो जूल में करो। चौक द्वारा चुंबकीय क्षेत्र रूप में संग्रहित ऊर्जा की गणना किसमें करनी है भाई? जूल में। अब देखो संग्रहित ऊर्जा है तो E बराबर क्या आएगा? तो क्या E बराबर 1/2 Li²। पिछली बार तो शक्ति खपत थी, आज संग्रहित ऊर्जा है। E ज्ञात करना जूल में 1/2। L कितना है भाई? कितना हेनरी है? 20। धारा का मान कितना? 600 मिली एम्पियर। 600 मिली यानी 600 गुणा 10⁻³ लिख दूं, इनटू 600 गुणा 10⁻³ ठीक बात है। अब देखो कि 10⁻³ काटोगे तो 3 जीरो है, 2 से 2 क्या हो गए? कैंसिल। 6 चंग 36, तो ये हो गए अभी 3600 गुणा 10⁻³ 3 संख्या छोड़ कर 10 में लगाओगे तो 3.6 जूल। कितना आएगा? तो आप कहेंगे 3.6 जूल आएगा। कितना जूल आएगा? 3.6 जूल। कितना जूल आएगा? तो आप कहेंगे 3.6 जूल आएगा। ओके, अगला सवाल है, एक इंडक्टर से गुजरने वाली धारा संग्रहित करना, तो सूत्र क्या है? E बराबर क्या सूत्र होता है? तो आप क्या कहेंगे? 1/2 Li²। E बराबर क्या होगा? 1/2 Li²। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो आप कहेंगे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कुंडली 100 मिली हेनरी की 1 एम्पियर धारा वहन करती है, उसमें चुंबकीय क्षेत्र में भंडारित ऊर्जा क्या होगी? किसमें भाई? चुंबकीय क्षेत्र में। E बराबर क्या आएगा? E बराबर 1/2 Li²। 1/2 L का मान कितना है? 100 मिली हेनरी। I² क्या होगा भाई? 1 एम्पियर धारा, 1 गुणा 1। 100 में 2 का भाग दिया तो कितना आया? 50 मिली हेनरी। 50 मिली हेनरी कह दो, यहाँ 0.05 हेनरी कह दो, तो 0.05 हेनरी क्या? जूल। 0.05 जूल। 0.05 जूल। जूल 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 तो 0.05 जूल। हाँ, सभी का आंसर बी 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 बहुत सही है, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है? आराम से देख लो सवाल। अगला सवाल है, इंडक्टर का लास्ट सवाल है भाई। एक 6 हेनरी के प्रेरक में संग्रहित ऊर्जा का मान जूल में ज्ञात कीजिए यदि प्रेरक में प्रवाहित विद्युत धारा का मान 4 एम्पियर है। अब आपको पूछा है कि E का मान जूल में ज्ञात करो, बाकी सबको दे दिया, तो E बराबर 1/2 Li² आएगा। E बराबर क्या होगा? 1/2 L का मान कितना है? 6, I² है, I यानी विद्युत धारा 4 गुणा 4। 2 से काटा तो कितना है भाई? 3, तो 4 3 12 और 12 चौक 48, तो ये हमारे पास 48 जूल है। 48 जूल है, जो कितना आ गया भाई? सी ऑप्शन। E बराबर क्या हो गया? तो आप कहेंगे E बराबर हमारे पास 1/2 Li² होता है। तो 1/2 L का मान कितना? 6, I² क्या हो गया? 4 गुणा 4, तो E बराबर हमारे पास कितना है? 48 जूल। तो ये मान हमारे पास कितना आएगा? तो आप कहेंगे 48 जूल के बराबर आएगा। कितना जूल के बराबर आएगा? 48 जूल के बराबर आएगा। तो ये हमारे पास सारे सवाल किसके हो गए? इंडक्टर के सारे सवाल हो गए, कोई तकलीफ नहीं है। आप ध्यान से देख लो कि इसके बाद में आपके पास 305 नंबर सवाल से प्रत्यावर्ती धारा संबंधित प्रश्न स्टार्ट होंगे। आपको मुझे नहीं आइडिया क्लियर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, मैंने कल भी बोला था। तो ये 305 से स्टार्ट हो रहा है प्रत्यावर्ती धारा से संबंधित। कल हम प्रत्यावर्ती धारा से संबंधित सवालों को हल करेंगे, आप इसको पढ़ के आना। और प्रत्यावर्ती धारा से संबंधित सवाल है जिसको खंड आपके लिए काफी बड़ा रहेगा,
372 नंबर तक तो वो खंड रहेगा। उसके बाद आवर्ती और आवर्तकाल से संबंधित आएगा, फिर गुणोत्तर कारक से आएगा, फिर शक्ति गुणांक से संबंधित आएगा, फिर स्टार से, फिर डेल्टा से, ये आएगा, तब जाके आपके एसी कंप्लीट होगा। और सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल आते हैं वो एसी में आते हैं, इसलिए आप उसको पढ़ के आना एक बार। बाकी कल हम सवालों को हल करेंगे आगे, ताकि आपको बेहतरीन तरीके से ज्यादा सवालों को हल करवा सके। क्लियर है भाई? तो मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद, थैंक यू। बड़े तरह से पढ़ो, मस्त रहो, तंदुरुस्त रहो और बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई करो, ताकि निश्चित रूप से आप सफलता प्राप्त कर ही ले। सर इसके पहले की वीडियो नहीं दिख रही, नहीं देखा, तबीयत खराब थी, क्या रिकॉर्डिंग वीडियो नहीं छोड़ा जाता है? नहीं नहीं, आपके कोर्स लिए हो तो कोर्स में तो रिकॉर्डिंग वीडियो तो पढ़ा ही है ना भाई, न्यूमेरिकल नाम से पढ़ा है, क्यों नहीं रिकॉर्डिंग वीडियो है, पढ़ा है। तो आपको नहीं ली तो कोई बात नहीं, वो ले लीजिए भाई, आप कंफर्म करवा दीजिए भाई इनके है तो परवेश है तो पढ़ा होना चाहिए, क्योंकि जिनके पास यूपीपीसीएल TG2 का कोर्स है उसके पास पढ़ा मिलेगा निश्चित रूप से, सारे वीडियो पहले पढ़े मिलेंगे। क्लियर?